हाँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने AWS के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था कि AWS है क्या। ठीक है। अच्छा, मैं कोई काम करूँ, मुझे ना अपने अकाउंट बताओ। मैं तुमसे नहीं कर रहा काम, क्योंकि इसमें मैंने पहले से चीजें कर रखी है ना, वो फिर क्लैश करेंगी। तो मैं समझाना इसमें। बताओ। मेरा नाम पूनम शर्मा 383.SS टाइप में हो। हाँ, वो तो करता है। शुभम शर्मा है। शुभम शर्मा शर्मा 383 थ्री 83 थ्री डॉट एस एस .SS। @gmail एस एस ना, एस एच हाँ में। SS सही। @gmail.com। उसका पासवर्ड था, आई थिंक, एस कैपिटल में। ये तो एरर आ रही है इसमें तो। यही तो बनाया था हमने। यही था। लिखा था तुमने। किसी को फिर जो मुझे अकाउंट चाहिए था। नहीं, शुभम की साइट सही है ना, शुभम शर्मा 383.SS@gmail.com। इसी अकाउंट से तो बनवाया था मैंने। सर जीमेल की स्पेलिंग गलत है ना। तो मैं कुछ ज्यादा ही एकदम। उसका पासवर्ड और याद करता है। वो भी तो लो। दबाया था सर। क्या। टी हाँ ठीक है। पासवर्ड ये इसे कर दूंगा नहीं ये उसमें था पासवर्ड क्या, शुभम। शुभम। एस कैपिटल है। हाँ कैपिटल शुभम @#, 1 2 3 4 था सर। 45। 3 4 ही था। पासवर्ड। @#, आगे पीछे था, 1 मिनट था उसका आगे। मैं फोटो ली थी। SS शुभम तो था। और हेलो मनोज। अरे तूने उस दिन फोटो ली थी ना पासवर्ड की। बताइए पासवर्ड, बताइए एक बार उस अकाउंट का। हम्म 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 हम्म। अच्छा शुभम SH @#, 1 2 3 4। ओके। शुभम SH। डॉट नहीं। नहीं SH @ हैश। 1 2 3 4। हाँ ये आर है क्या यहाँ पे। हाँ। RCFT आर भी आ AZN6 एट। 6। अभी ये वेरिफिकेशन कोड मेरे एक पे गया। हाँ। ओके ओके। इट्स 288 781। 288। 288 781। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मेरे शो का अकाउंट है, सीन की।
यहाँ पे हमने AWS के कुछ फीचर्स के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया था। हाँ AWS के हाँ। फीचर्स क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या है। हम सबसे पहले एक सर्विस के बारे में दो, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, दिखा ऐसे ही रहा है। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा AWS, और कुछ नया तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ सर्विसेज यहाँ पे नहीं, मतलब ये वो क्या है कि तुम्हारा वो हो गया, उसके साथ लिंक हो गया कि पुष्पेंद्र वाला भी मैंने करा था ना, तो बस ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा थिंक सर। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे किसी भी सर्विस के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने कहा EBS सर्विस का जानना है, तो यहाँ पे EC2 आ गई, EBS से रिलेटेड। इलास्टिक बिग स्टॉक आ हमारा फीचर्स है, रिसोर्सेज है, काफी सारी सर्विसेज हम यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये टर्मिनल है। ठीक है, ये लिनक्स का टर्मिनल होता है। इससे भी आप अपने AWS को कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग कमांड्स। ठीक है, कुछ भी अगर इंस्टेंस इंस्टेंस लॉन्च करना है तो यहाँ से इजीली लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और वही डॉलर का साइन आ रहा है, शुरू शुरू करके हम इसमें आराम से लॉन्च करेंगे, इस पे काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, नोटिफिकेशन आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूजर कॉन्फ़िगर AWS मैनेजमेंट, कोई सी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन या हेल्थ सेंटर, हेल्थ सपोर्ट चाहिए तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग के अंदर सी, यहाँ पे तो बेसिकली ब्राउजर डिफॉल्ट लाइट एंड ये वाली चीजें आ जाएंगी। कौन सी लैंग्वेज आप चला रहे हो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे अगर मुझे इटालियनो लेना है तो इटालियनो में सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा एशिया पैसिफिक, हमारे पास सोल है। मैंने लास्ट क्लास में इनके बारे में बताया था। देखो ये सारे क्या होता है, हमारे रीजन्स होते हैं कि कौन सी कंट्री में इनका डाटा सेंटर या फिर डाटाबेस इन्होंने सेटअप कर रखा है। ठीक है, कहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स है। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक पहली बात तो ये, और सारी की सारी कंट्रीज नहीं है। देर आर 15 रीजन्स दैट आर नॉट अनेबल फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, अनेबल नहीं है। जैसे कि अगर देखोगे तो मुंबई अनेबल है। ठीक है, पर हैदराबाद में भी है। हाँ, पर हैदराबाद नहीं दिख रहा। हाँ, वो पेड नहीं, पेड नहीं है, इसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, देन वो अनपेड वो आ जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करोगे ऑन होना। ठीक है, क्योंकि अभी हम फ्री टायर पे चला रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें सारी चीजें उन्होंने पहले से प्री ओपन या फिर प्री सेटअप नहीं की है। ओके, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या, ये सारे होते हैं रीजन्स। ठीक है, अब एक भी जो स्टेट है जहाँ पे भी उन्होंने कंट्री में लगा रखा है वो रीजन हो गया, जियोग्राफी हो गया। अब एक स्टेट के अंदर एक बात ध्यान रखना है, इनकी एक बिल्डिंग नहीं होती, कम से कम मिनिमम तीन तो होती ही होती है। डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट ले सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो कि इन्होंने क्या कर रखा है, जो जितना पूरा मुंबई का एरिया है उसको कवर अप करने के लिए वहां पे तीन बिल्डिंग बनाई गई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर बाय एनी चांस समझो मुंबई में बाढ़ आती है और यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग डूब जाती है तो बाकी दो बची नहीं। वो दो आपकी जो है आपका डाटा रिकवर करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके का इन्होंने दूर दूर अलग अलग सेंटर्स इन्होंने क्रिएट करे, ऐसे नहीं आसपास में ही है, हाँ भाई एक छोड़ के इतने ही, बहुत दूर दूर बनाया ताकि अगर बाय एनी चांस एक भूकंप आता है उस एरिया में या पर्टिकुलर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, परफॉर्म होती है वहां पे, कि भाई वो बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है तो आपका जो डाटा है वो तो गया। इन्होंने ऐसे नहीं, इन्होंने खुद के लिए बैकअप बना रखा है कि भाई एक बिल्डिंग का अगर हमें चला जाता है तो दूसरे उसमें रहता है। तो इनको हम कहते हैं जोन, एक बिल्डिंग जोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे AP साउथ 1 लिखा है तो ऐसे AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C, ऐसे अलग अलग जोन, अलग अलग बिल्डिंग को रेफर करते हैं। और पूरे जियोग्राफिकल मतलब अगर हमें इसको क्या बोलेंगे, मुंबई रीजन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, AP साउथ 1 जोन। ठीक है, इस तरीके से। बाकी तो फिर तुम्हारे अकाउंट का नाम, ID और बिलिंग देखनी है तो यहाँ पे हम बिलिंग देख सकते हैं। और देखो AWS के अंदर जो हमारी रहती है मेजरली टॉप 5 सर्विसेज होती है जिनके बारे में हमें टोटली पता होना चाहिए, जिसमें से पहली सर्विस है EC2, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे टोटली। EC2 के बारे में सुना भी होगा, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग हम कहते हैं इसे। और ये जैसे VMware के अंदर वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं उसी के लिए हमारे को काम करती है। ठीक है, इवन तो किसी ने काम भी करा होगा। अब जैसा आप EC2 पे जाओगे, अभी हम देखो कहाँ पे काम कर रहे हैं, सोल में काम कर रहे हैं, मतलब साउथ कोरिया में हम काम कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे किस पे जाना है, हमें इंस्टेंस पे एक इंस्टेंस भी लॉन्च करके देखते हैं कैसे, आप इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन कैसे इसके अंदर हम लॉन्च कर सकते हैं। हाँ,
मीटिंग आईडी उस लिंक में नहीं है, मीटिंग में नहीं है क्लास। डेली तो थी। अभी मतलब चेक नहीं कर पा रहा। रुक जाओ, अभी जो आपने मुझे भेज दिया, मैं हम्म। मैसेज किया। वो करना मेरे को। हो गया जी। हो गया जो। हो गया। हाँ। हाँ। हाँ नहीं। Okay, यहाँ पे ध्यान देते हैं वापस से। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस आपके लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पे आ जाएंगे कि यहाँ पे आप कोई सा भी एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हो, जितना चाहो आप उतने लॉन्च कर सकते हो, उसको लिमिट नहीं है। ठीक है। पर इसके अंदर एक लिमिट का ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको 720 या 750 ना फ्री मिलता है। अगर आप वो लिमिट कैप इन्होंने दे रखी है कि कितनी देर तक आप इस सर्वर्स को रन कर सकते हो। ठीक है, जब मैं इसको लॉन्च पे क्लिक करूंगा तो आप एक नए सर्वर को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लॉन्च पे क्लिक करा, अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल हम बाद में जानेंगे। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप जो सर्वर लॉन्च करोगे उस सर्वर का नाम चलाया तो होगा ये, या तो है। ठीक है, और सर्वर वन। ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर का नाम लिखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे एप्लीकेशन, भाई कौन सा ओएस ओएस लेना है, कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है आपको। एडब्ल्यूएस लाइनेक्स भी ले सकते हो, अमेजोन लाइनेक्स भी ले सकते हो, आप एडब्ल्यूएस मतलब अमेजोन का लाइनेक्स होता। मैक, उबंटू, विंडोज, रेड हैट चाहिए, सूज लिनक्स चाहिए, डेबियन चाहिए, काली लिनक्स चाहिए। कोई अगर नहीं पता तो यहाँ पे सर्च मार सकते हो, तो कोई लिखा हुआ है 1000 ऑफ एप्लीकेशन ओएस इमेजेस आर अवेलेबल। यहाँ पे कैटलॉग में है, यहाँ पे जा सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की आप एएमआई में यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो, ये नॉट इवन दैट। ठीक है, अलग अलग विंडोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कम्युनिटी एएमआई एएमआई पे काफी सारी एएमआई हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चाहिए बताओ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रेडिट चलाने जाते हैं तो अभी अभी के लिए रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, रेडिट मैंने सेलेक्ट करा, रेडिट सेलेक्ट करने के बाद कौन सा रेडिट का वर्जन है ना यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अ, जैसे कि जी, मैं तो कोई एक और ले लूंगा ना। नहीं, फ्री तो एक ही है। हाँ। 64 बिट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, 64 बिट x86 64 आर्किटेक्चर है हमारा। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो और हमारे पास है हाई अवेलेबिलिटी एंड एएमआई दे रखी है, जिसके अंदर 12 सर्वर मिलेगा साथ में, ये रेडिट 8 है। यहाँ पे रेडिट 9 का ये वाला हमारा वॉल्यूम टाइप जो एसएसडी है, यहाँ पे ये क्या है, फ्री टायर है हमारे पास, एलिजिबल है, मतलब अभी के लिए फ्री है। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं है कि ये नहीं और चला सकता, ये भी चला सकता हूँ, बट मेरा अकाउंट का अभी के अभी बिल मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंस्टेंस का टाइप। अब आप अपने जो सर्वर लॉन्च करोगे उसको कितनी रैम देनी है, कितना सीपीयू देना है, यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट होगी। जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो काफी सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा यहाँ पे इसके अंदर देखो, 4 एक्स्ट्रा लार्ज में कहता है 16 CPU 32 GB रैम। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पेयर्स इन्होंने बना रखे हैं, इनका आप देखो, मैंने सेट नहीं करा है अभी, मैं कस्टमाइजेशन वाला नहीं ले सकता। जो इन्होंने पेयर बना के दे रखे हैं वही हमें लेने पड़ेंगे। जैसे 4 CPU 8 GB रैम, ये सारे हम देखो हमारे पास ये लेकिन पेड है। अभी हमारे पास फ्री कौन सा होता है, T2.micro या फिर T3.micro भी होता है एक। ठीक है, दोनों फ्री होता है। अभी हम फ्री टायर वाला हमने सेलेक्ट कर रखा है। देन अब आपको की पेयर बनाना है भाई, जिस मतलब उधर लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के लिए क्या रहेगा, की पेयर बनेगा। और वो जो की है एक आपके पास रहेगी, एक एडब्ल्यूएस वालों के पास रहेगी। जब आप लॉग इन करोगे तो वो जो की है वो चेक होगी, अगर वो करेक्ट निकली देन आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट, अभी हम हमारे पास कोई की पेयर है नहीं। तो क्रिएट करने के टाइम पे आपको दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले पहले तो की का नाम बताओ चलो ठीक। जैसे कि आज की डेट है 22 ना, जैसे मैंने कहते 22 फेब नाम की की बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं।
की पेयर टाइप, मतलब जो आपकी की पेयर रहेगी वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। दो एल्गोरिथम्स है हमारे यहाँ पास कि किस फॉर्म में आपका एन्क्रिप्टेड रहे, RSA या फिर ED। ठीक है, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैन लेना है PP के। अगर आप पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप PP के ले लो, अगर आप पैन ले रहे हो तो मतलब पुट्टी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकते हो फिर। ठीक है, पहले हम PP की से जानते हैं, पैन से भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्रिएट की पेयर पे जाना, उसके बाद नीचे सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे आप बनाओगे ना आपके सिस्टम में वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये फाइल यहाँ पे क्या अब आएगा, नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग के अंदर अभी कोई एडिट नहीं करना है, क्योंकि जो सेटअप है ऑलरेडी सेटअप रहने दो अभी, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड अभी हम कुछ भी बनाया नहीं है, कुछ जानते नहीं, तो उसको भी ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, फॉर बेसिस अभी हम सिंपल लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक HTTP वाली सर्विस दिखेगी, ये फायरवॉल है, फायरवॉल को एडिट करना है, फायरवॉल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये AWS की फायरवॉल है, लाइनक्स की फायरवॉल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी कि आप जब इंस्टेंस लॉन्च करोगे, जो आपका सर्वर होगा उसको कितनी आप स्टोरेज दे रहे हो। 10 GB, 20 GB, 100 GB, जितनी चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन मैंने कह दिया 100 तो 100 GB। ठीक है, चलिए। और फ्री कितनी मिलती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फ्री नहीं, बाय डिफॉल्ट कितनी मिलती है, 10 GB फॉर रेड। अगर आप उबंटू लोगे, उबंटू में आपको एक मिलती है, एंड सेम एज विंडोज उसमें भी एक मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की SSD है। पहली बात तो इसमें SSD दो तरीके की हार्ड डिस्क होती है, SSD एंड SD। तो ऑब्वियस है यहाँ पे बूटिंग टाइम पे SSD ही हमें प्रोवाइड करता है, SSD। पर तीन हमारे पास HDD होती है, एक होता है कोल्ड, और एक होता है थ्रू आउटपुट और ऑप्टिमाइज, और एक होता है आपके पास मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक जो है बहुत ही बेस्ट काम करती है। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली SSD का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बूट होगी। अब SSD बाद में जानेंगे इसका कितने तरीके की SSD है, क्या उसका फायदा है क्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एडवांस डिटेल में तो आपका ऑटो स्केलिंग एंड वो सारी चीजें आ जाएंगी, अभी हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको समरी दिखाऊं, ठीक है, समरी, यहाँ पे समरी लिखी आ रही है क्या क्या चीजें हमने चेंजेस करे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे से अगर मैं लिख दिया समझो 11, तो यहाँ पे 11 इंस्टेंस एक बार में लॉन्च हो जाएंगे। अगर मैंने लिख दिया 20 तो 20 इंस्टेंस हो जाएंगे। अभी हम एक लॉन्च कर रहे हैं, तो एक पे लॉन्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इंस्टेंस सर्वर का नाम, इंस्टेंस की ID, देन इंस्टेंस की स्टेट क्या है, अभी चल रहा है ऑन मोड में, मतलब जैसे शट डाउन होता है वैसा इसी इसका अभी स्टार्ट हो रहा है, तो रनिंग मोड में है। इंस्टेंस का टाइप क्या है, T2.micro, चेंजेबल है, इसमें कुछ नहीं फिक्स रहेगा, चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेटस चेक यहाँ पे अभी इनिशियलाइज हो रहा है। अब इनिशियलाइज जो होता है वो 2x2 चेक होता है। ठीक है, पहला चेक होता है कि आपको जो हार्डवेयर है वो अलॉट होगा, जैसे 2 GB रैम और जितनी भी आपकी स्टोरेज है और जितना आपका CPU है वो अलॉट होना। सेकंड चेक होता है उसके अंदर आपका OS चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है 2x2 चेक। कहीं कहीं पे आपको 3x3 चेक भी मिलेगा, वो हार्ड डिस्क अलग काउंट कर लेता है, तो 3x3 चेक हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं जोन बता रहा था कहाँ पे हम AP साउथ 2C में। ठीक है, यहाँ पे IP4 से रिलेटेड पब्लिक IP, और की का नाम क्या है, ये रहा 22 फैब। और कब हमारा कब क्या मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब फायरवॉल, फायरवॉल का नाम क्या है, लॉन्च विजार्ड पर। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे लॉन्च टाइम कब लॉन्च हुई है। ठीक है, प्लेटफॉर्म किस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, रेड हैट। ठीक है, और बाकी सारी चीजें करते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए कि इसके अंदर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक तो इंस्टेंस की ID, इंस्टेंस के रनिंग मोड में है। ये इसकी पब्लिक IP है, ये इसकी प्राइवेट है। पब्लिक IP क्या है, अपने आप जो हमारा AWS का इंस्टेंस है, मतलब AWS की सर्विसेज है वो अलॉट करती है पब्लिक IP। ठीक है, जैसे मतलब सुनो। जो नेटवर्क था ना, नेटवर्क, हाँ, ऑटोमेटिकली इसको पब्लिक IP दे देता है। ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहोगे तो नहीं दो, वो ऐसे विदाउट। पब्लिक आईपी मतलब बाहर से एक्सेस करने के लिए। पब्लिक IP बेसिकली आपकी नेट वाली IP। अच्छा। ठीक है। अगर आपको पब्लिक IP नहीं दोगे ना इसको, मतलब जैसे अगर मैं पब्लिक IP दी इसको,
तो इस सर्वर को मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर हाँ सकता मतलब हूँ। कोई बाहर से एक्सेस करना अगर है। मैं इसको पब्लिक आईपी नहीं दूंगा तो क्या होगा, जहां मैंने इसको लॉन्च करा है, जैसे मैं इसको साउथ कोरिया में लॉन्च कर रहा हूँ, साउथ कोरिया में 2C में, एपी साउथ 2, हाँ तो मेरे को उस वाली बिल्डिंग में जाके इसको एक्सेस करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि उसका प्राइवेट नेटवर्क होगा, वहां जाके कर सकता हूँ, हाँ। अदरवाइज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो पब्लिक आईपी चाहिए। इसको कॉपी करो। अब आपको अपने सिस्टम में पुटी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पुटी तो गूगल से कर लो। यहाँ पे क्या करना, पेस्ट, पेस्ट के बाद आपको अपीयरेंस दिख रहा है, अपीयरेंस में मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊँ ताकि दिख जाए। कुछ नहीं, चेंज करनी है लैंग्वेज में उसमें। ये बस उसका वही फॉन्ट फॉन्ट साइज वो चेंज कर रहा है, शिफ्ट या ठीक है। अब कनेक्ट करने के लिए जो मेन होता है वो होता है यहाँ पे एसएसएच प्लस ऑथेंटिकेशन प्लस क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में जाना, प्राइवेट की, ठीक है, ब्राउज, और जो हमने 22 फेब वाली की डाउनलोड करी है उसको आप पुट कर देना, फिर ओपन करना। ठीक है, ध्यान रखना गलती से अगर आपने की डिलीट कर दी फिर वो आपकी गलती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मत सोचना एक बार आपने की डिलीट करी तो एडब्ल्यूएस वाले आपको करके देंगे, वो इजीली नहीं मानते तो वो नहीं देते हैं। ठीक है, इजीली नहीं देंगे आपको, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या फिर आप उसके ट्रस्टेड क्लाइंट हो, बहुत टाइम से उनके साथ हो, तब जाके क्या पता वो खुद से जनरेट करके देंगे, अदरवाइज वो खुद से नहीं देंगे। सॉरी। आधे घंटे के लिए आएंगे क्या? मैं लेट हो गई actually। वो तो दिख रहा है। वो आयुष के चक्कर में लेट हुई थी मैं। वही मुझे पता है। आपने सुना? पता है। वो आ गया। नहीं, मैं अब यहाँ पे इस तरीके से आपका टर्मिनल खुल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट इजी टू लॉग इन, मतलब अब ये नहीं है कि अब आप इजीली लॉग इन कर दो। अब जैसे हम लॉग इन खोलते थे ये अपने किसी भी लाइनेक्स को, तो एक लॉग इन पेज खुलता था, रूट लिखते थे, लॉग इन होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जब आप फर्स्ट लॉग इन करते हो, फर्स्ट लॉग इन, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इसके अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक यूजर है, उसी के नाम से आप लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। अब मतलब वो स्पेसिफिक यूजर है वो सबके लिए वही से हाँ, जितने भी इंस्टेंस में लॉन्च करेंगे। जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही बात, जितने भी आप पर रेडिट के रेडिट, अच्छा। अगर आप रेडिट का ओएस ले लो तो उसके स्पेसिफिक यूजर सबके लिए सेम। रेडिट के अलग है, मैं के अलग हाँ होंगे, हाँ उसके हाँ अलग हाँ होंगे। हाँ, ओएस वाइज ओएस सेपरेट नहीं। वाइज चेंजेबल है। ठीक है, बट आप रेडिट के कितने भी लॉन्च कर लो पर जो फर्स्ट लॉगिन होगा सेम होगा। ठीक है, चाहे वो किसी का भी अकाउंट हो, किसी का भी हो। अब इसमें क्या है, इसमें है आपका E2 यूजर, आपको ये मेंशन करना ही करना है। क्या करना है, यूजर, ठीक है, ये आपको मेंशन करना ही करना है, कुछ भी कर दो। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे ऑथेंटिकेशन 22 फेब, तब जाके वो की उठाता है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग इन करते तो की एक बार चली जाए तो आपको फिर शुरू करना पड़ेगा, राइट? वो वाला हैं, डेली कर। हाँ। वो वाला शुरू से फिर कोई नहीं। अननेसेसरी हम्म, बहुत ज्यादा उसमें क्रिटिकल डेटा ना तो आप रिक्वेस्ट भी करेंगे। हाँ फॉर द प्रैक्टिस सेक बिल्कुल ऑफ सही, प्रैक्टिस। कॉपी बना के रख लो, कॉपी करके कहीं पे सेव करके रख लो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, की डिलीट वो सब कर, मतलब वो इंस्टेंस आप कनेक्ट नहीं कर सकते, और फिर जब तक खुलेगा नहीं तब एक्सेस नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें वहां जाना पड़ेगा या फिर कोई रिक्वेस्ट करके मंगवानी पड़ेगी, वो सारी वही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो EC2 हाइपर यूजर से मेरा लॉगिन हो गया है, यहाँ पे आपको डॉलर का सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये है एक लोकल यूजर। अगर मुझे एडमिन में लॉगिन करना है तो सूडो सू लिख देना। ठीक है, एंटर करोगे तो आप एडमिन मोड में आ गए, क्योंकि सूडो सू इसलिए लिखा क्योंकि जब अभी आपका नया नया सर्वर लॉन्च हुआ है, आपने ना इससे ना कोई रूट का पासवर्ड सेट नहीं करा है, दैट्स अगर व्हाई वो आप। पासवर्ड सेट करते तो मांगते हैं। हाँ, अभी फर्स्ट लॉगिन है ना, अब मैं अगर इसके अंदर पासवर्ड सेट कर दूंगा, फिर मैं अगर सू लिखूंगा तो मेरे को रूट का पासवर्ड डालूंगा तो वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी नया नया है तो कोई बात नहीं। पर ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे तो कर सकते हो, पर यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको EC2 हाइफन यूजर ही लिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। चाहे आप रूट का पासवर्ड सेट कर दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, पर आप यहाँ पे मोस्टली उसका ही लिखना है। ठीक है, पर इसमें भी एक ट्रिक होती है यूजर को चेंज करने की।
ठीक है, नाम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने एक बार एडमिन से लॉगिन कर ली, तो एडमिन में लॉगिन करने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो। जो ये जो लाइनेक्स है, ये अब जो आप उसमें चलाते थे, क्या नाम है, VMware में, ये प्रॉपर लाइनेक्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको अनइंस्टॉल मिली। ठीक है, बिल्कुल ये सर, मतलब ये भी नहीं कि रॉ भी नहीं कहूँगा, प्रॉपर रॉ नहीं है। जो रॉ होता है, जो रॉ लाइनेक्स होता है, वो तो डॉकर में आता है लिटरली। डॉकर में, जब आप डॉकर में कंटेनर बनाते हो, वो होता है टोटली रॉ लाइनेक्स। उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, इसमें कुछ तो है। अब इसमें, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, यम इसके अंदर ऑलरेडी सेटअप आता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यम वाली जो कमांड है, यम, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो लाइनेक्स है वो अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना। यहाँ पे हाइफन वाई लगा के अपडेट हो जाएगा। तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस तरह एक कमांड से एक चीज इंस्टॉल करता हूँ, यम इंस्टॉल HTTPD। अब आप मुझे कोई सा भी लाइनेक्स बताओ, मैं आपको है ना, अब आप इसका ये तो क्लाउड का ही फायदा है। जैसे कि आपको कोई नया लाइनेक्स सीखना है चलाना, इजीली लॉन्च करा, सीख लिया। जैसे आज से पहले आपने कभी सूस लाइनेक्स नहीं चलाया होगा, ट्राई कर सकते हो चलाने की। उसकी ऑब्वियस थोड़ी कमांडें हैं तो डिफरेंट होंगी। जैसे अब इसका नियम चल रहा है, मैंने आपको बताया था शूज में ये जायफल चलता है, जायफल लगा सकते हो, ठीक। अब इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है, इसके अंदर जैसे फायरवॉल डी हमने सिखाया था, हमने सीखी थी फायरवॉल वाली कमांड है, वो नहीं चलेगी। फायरवॉल नहीं चलेगी क्योंकि इसके अंदर फायरवॉल अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सिस्टम CTL स्टार, अगर मैं HTTP कर देता हूँ, और CD//www/html में जाता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, गेट index.html नाम की। ठीक है, और इसको सेव करके, अरे वाह, सी दबाया मैंने भी, सेव करके बाहर आया। अब मतलब बेसिकली मैंने वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तो वो करा है, ठीक है। प्रॉपर कोई वेबसाइट तो बनाई नहीं है ऑब्वियस, यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक सिंपल से एक HTML की कोडिंग तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्च करना सीख रहे हैं। अगर मैं इस पब्लिक IP का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को मेरी वेबसाइट अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये, पर ये बात ध्यान रखना, अभी नॉट सिक्योर है, SSL सर्टिफिकेट नहीं है। नॉट इवन दैट, ये मेरे ब्राउजर पे नहीं, अगर आप अपने फोन में भी सर्च करोगे तो भी ये आपको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको पब्लिक IP अलॉट है। यही चीज जब मैंने लिनक्स में करी थी तो लिनक्स में चीज नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक IP अलॉट नहीं थी, हम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है जस्ट। अगर हमें वाईफाई वाली IP डायरेक्टली मैं इसके अंदर लगा दूँ, जो वाईफाई को पब्लिक IP मिल रही है, तो आप इससे लॉन्च कर सकते हो। अच्छा। मैंने कहा कि ये तो अभी जो मैंने क्लाउड, ये तो पब्लिक है, पब्लिक है, तो हमने डाला। अगर मैं VMware पे करता हूँ ये सेम चीज, तो आप अपने फोन में सर्च मारोगे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोकल प्राइवेट नेटवर्क है, वाईफाई। हाँ, अगर मैं वाईफाई को जो पब्लिक आईपी मिल रही है, जो डायरेक्टली जो भी हमारे एयरटेल वाले से आ रही है, वो डायरेक्ट मैं जो वायर है या फिर वो जो IP है वो इसके अंदर डायरेक्ट डाल देता हूँ, तो आपको फोन में दिख जाएगी विदाउट क्लाउड। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो आप ठीक है। तो ये चीज मैं बता दें पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं इजी। अब यहाँ पे ऑब्वियस, अब देखो मैंने कोई प्रॉपर वेबसाइट तो डाली नहीं, ठीक है। अब ऑब्वियस जब आप कंपनी में काम करोगे तो ये तो डालनी नहीं है ना। अब तो उसकी जो कोड वाली फाइल है उसमें लोकेशन पे जाके रख देंगे, अरे तो भी थोड़ा लॉन्च हो जाएगी। ये तो ट्रिक है ना। अब जैसे कि समझो आप जो वेब एप्लीकेशन है, थोड़ा तो आइडिया होगा वेब एप्लीकेशन का। थोड़ा तो आइडिया होगा एटलीस्ट, बनती मैं ये बनाने को थोड़ा कह रहा हूँ, एटलीस्ट आइडिया होगा। अब आप जब वेब सर्वर लॉन्च करते हो, वेब एप्लीकेशन, वो बनती किस किस पे है? भाई PHP पे हो सकती है, रिएक्ट पे हो सकती है, JS भी होगा। अब जो बेसिक लाइनेक्स होता है, बेसिक लाइनेक्स जो रहता है, इसके अंदर HTML CSS एंड JS तो चलता है, जावास्क्रिप्ट चल जाती है।
ठीक है। बट अगर आपकी PHP है, मर्ल है, ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं, आपको उनको भी पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। एनवायरमेंट, हाँ वही सारी चीज मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन, फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन काफी सारी चीजों से मिलकर बनती है, नॉट कि हाँ ऐसे लाए बस डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं ये चीज बताना चाह रहा था, समझ रहे हो। अगर मैं जावा की वेबसाइट है, ठीक है, जावा बेस्ड वेबसाइट है, तो वो ऐसे लॉन्च नहीं होती है। जावा बेस्ड जो वेबसाइट होती है, जावा स्क्रिप्ट नहीं कर रहा, मैं जावा बेस्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जावा बेस्ड वेबसाइट है आपकी, मोस्टली उसके लिए हमें टॉमकैट सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे या फिर उसका ऑल्टरनेटिव भी है। इट्स नॉट कि लाइक आप अपाचे का इस्तेमाल कर रहे हो, अपाचे मतलब HTTPD हो गया, राइट। HTTPD हो गया, HTTPD के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं जो वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब इससे आप जावा की एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप लॉन्च होगी नहीं। ठीक है, उसके लिए टॉमकैट चाहिए या फिर दूसरा हमें सर्वर चाहिए। इससे मोस्टली आप है ना PHP, मर्न, इनकी तो हो जाती है। जेंगो के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जेंगो एक ऐसी वेब एप्लीकेशन है जिससे ना खुद का डाटाबेस होता है, स्क्विल ऑलरेडी आता है जेंगो में। है, और जेंगो क्या रहती है, खुद लॉन्च हो जाती है अपने आप में, वो खुद सर्वर लॉन्च कर देते हैं। बट उसमें जेंगो में क्या है, अगर आप जेंगो वाली जो वेबसाइट है उसको अगर आप डोमेन के साथ लिंक करना चाहते हो, तो आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपाचे या फिर एनजिनिक्स का। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में तब तो चाहिए, पर जेंगो के लिए भी हम ये एप्लीकेशन पर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर वेबसाइट की है। इतना सिंपल नहीं होता है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर आप कोई एक अच्छी खासी वेबसाइट लोगे तो उसको कम से कम 1 दिन भी लग सकता है, आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, इवन दो आपको स्टेप्स पता हो। जैसे कि आपने पहले भी, जैसे मैंने तो ऐसे पहले भी कर रखी है। बट अगर कोई मेरे पास कोई न्यू वेबसाइट आती है जो मैंने नहीं करी, ठीक है, मतलब अभी अभी बन के आई है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, टेस्टिंग से होके आ गई। अब उसको अगर मैं लॉन्च करूंगा, ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं 1 घंटे में कर दूंगा या 2 घंटे में, नहीं। उसको 1 दिन भी लग सकता है और उसको 2 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडेंसी चेंज होती रहती है वेबसाइट की। ठीक है, वो डेवलपर पे डिपेंड करता है, वो कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, वो तो तुम्हें पता ही है चीज को कैसे करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है क्योंकि भाई कैसे कैसे तुम्हारा टेस्टिंग, तुम्हारे डेवलपर के साथ भी रहता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग में रहता है, फिर टेस्टिंग के बाद हमारा क्लाउड वालों के साथ भी रहता है इंटीग्रेशन। तो एक साथ लगे हुए किसी भी प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना है तो वेब एप्लीकेशन, ये तो बच्चे सिंपली दिखाया है कि पब्लिक आईपी आप किस सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो हम प्रॉपरली जो एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च होती है, देखो आप गिटहब से, गिटहब तो जो नहीं हुआ, अगर अकाउंट नहीं तो बना लेना वहां से, है तो वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको लॉन्च करने की कोशिश करो। थोड़ा ब्राउज करेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको, और कैसे लॉन्च करनी है सारी चीजें लिखी हुई होती है। मतलब ऑब्वियस ऐसा तो नहीं है ना कि ये ओपन सोर्स है सारी चीजें कि भाई कैसे किसी ने लॉन्च करी, पर ये डिपेंड कर जाता है कि आप उन चीजों का किस सिनेरियो में कब इस्तेमाल करें। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, ड्राइविंग तो हर किसी को आती करनी है, हर कोई, लेकिन रेसन नहीं है। ठीक है, हर किसी के पास स्किल्स नहीं, मैं वो वाली चीज बता रहा हूँ। ठीक है? ये लॉन्च करना सबको आता है, पर स्किलफुली कौन कर रहा है वो बेटर ऑप्शन है ना कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये वाली चीज जो लॉन्चिंग कॉन्सेप्ट है वो देखो ऑनलाइन सबका अवेलेबल है। जैसे टॉमकैट चलाना सीखना है, ऑनलाइन सब है। डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि पब्लिक है, ओपन सोर्स है, टॉमकैट भी, अपाचे भी ओपन सोर्स है। ठीक है, सारी डॉक्यूमेंटेशन इनके ऑनलाइन है। और सबसे बढ़िया चीज है, डीप सीक चलाओ। अरे मैं वो नहीं कह रहा, सब लोग मना कर रहे हैं मत ये मत वो सब छोड़ो, पर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे, IT के पर्सपेक्टिव से देखो ना। मुझे जहाँ मेरा इंफॉर्मेशन मिलेगी हाँ, मैं वहाँ इंफॉर्मेशन पे जाना चाहिए। मैं वहाँ जाऊँगा। अब ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बम कैसे फोड़े या चाइना को कैसे मारे, ये ऑब्वियस लॉजिकल चीज है। आप अपने फोकस के हिसाब से अगर हम सोचें तो डीपसीक इज अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे तो ChatGPT का R1 खरीदो, उसका खुद का जो है वो महंगा बैठेगा, इससे बड़े डीपसीक वो अच्छा आंसर देता है। ठीक है, हाँ उसका डेमो है। किस चीज का? ऑनलाइन चल रही है ना। अभी थोड़ी ना, 12:30 कितने होते? 230 पे है। 2:30 अभी क्या चल रहा है? अभी तो AWS चल रहा है ना। AWS चल रहा है। AWS का डेमो AWS का ही बोल रहा है। AWS की हाँ AWS की लंचिंग अभी 20 से ही चल रहा है, लेकिन आपको इससे ठीक है। समझ में आया सर्वर का।
ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से, अभी हम अपने क्लाउड पे चलते हैं वापस से। अब यहाँ पे अभी मेरा सर्वर क्या आ रहा है, रनिंग आ रहा है। अभी मैं देखो यहाँ पे मैंने 2x2 चेक बोला था ना, ये 2x2 चेक आएगा, और 2x2 चेक आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसको जैसे शट डाउन रीस्टार्ट या कुछ और करना है, अच्छा देखिए अब देखो, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था जब, कि जो मेरा पुट्टी पे जो इंस्टेंस जो उसमें मैं लॉगिन कर रहा था उस टाइम पे मुझे क्या लिखना पड़ता था, है बताया ना, एक यूजर का नाम मेंशन करना पड़ता है, EC2 एडमिन यूजर। चलो ठीक है, ये तो मेरे को पता है, जिसको ये तो नहीं ये पता। हाँ। जैसे कि अगर आप खुद से कोई नया लाइनेक्स लॉन्च कर रहे हो, सूज लाइनेक्स लॉन्च कर रहे हो, डेबियन का सारी लाइनेक्स लॉन्च कर रहे हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं। यहाँ पे कनेक्ट है, कनेक्ट पे क्लिक करना। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे यूजर नेम अपने आप आइडेंटिफाइड रहता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, वो क्या रट लेते हैं, नहीं रटना ही है इस चीज को, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट रहता है। वॉइस चेंज हो गया तो फिर यूजर नेम पता होने से कहाँ से आएगा? इससे बड़े अब क्या पता भाई उन्होंने आगे चल के चेंज कर दिया तब, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है। ये कहीं से फिक्स नहीं है, ठीक है, कि भाई हाँ ये हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट है, भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। और ये सबसे बड़ी चीज, AWS खुद में ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये उन कंपनी के ऑप्शंस है, इसको रखना नहीं है, इसको हमें बस उसी टाइम देखना है, हाँ भाई ये, मगर मुझे ये पता होना चाहिए कि वो जो आंसर है हम कहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं, वो आंसर तो चेंज होता रहेगा ना आंसर के तो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ वापस से। अब ये तो समझ में आया कि कहाँ का बेसिकली जो लॉगिन नेम है वो कहाँ से मिलेगा। देन इसको अगर मुझे रीस्टार्ट या शट डाउन या टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉप रिबूट रीस्टार्ट हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, एंड टर्मिनेट हो जाएगा, तो मतलब वो पूरा सर्वर ही अपना हो जाएगा, ओके। ये तो हो गया हमारा EC2 का, ठीक है, मतलब सॉरी EC2 का कह रहा हूँ, रेडिट का एक सर्वर हमने लॉन्च करा। ऐसे ही हम रेडिट का नहीं, हम अभी विंडोज का भी देखेंगे, अभी हम उबंटू का भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अ, और इसके अभी हमें प्राइसिंग ऑप्शन भी देख रहे हैं, देखो EC2 में भी काफी सारे प्राइसिंग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्पॉट इंस्टेंस, सेविंग प्लान, रिजर्व इंस्टेंस, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टेंस है। इंस्टेंस के टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं, वही पेयर वाले जो हमने देखे थे अभी, सी एक्स्ट्रा लार्ज, T2 डॉट माइक्रो, T2 डॉट नैनो है, T3 डॉट माइक्रो, ये तो प्री डिफाइंड पेयर है, प्री डिफाइंड है। कस्टमाइज करने के भी एक तरीका होता है, वो आपका आता है स्पॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। स्पॉट रिक्वेस्ट इज लाइक कस्टमर, अब जैसे कि ऑब्वियस है, आपने कहीं ये नहीं सुना होगा 2.5 GB रैम, इसमें ले सकते हैं ना, वो तो हम क्योंकि, अच्छा इन्होंने पता है क्या कॉन्सेप्ट लगा रखा है, जो क्लाउड है बेसिकली हमारा, ऐसा मत सोचना कि जब मैं इसके अंदर कोई रैम या CPU अलॉट करने के लिए बोलता हूँ तो ये वहां पे कुछ निकाल के ऐसे लगा के देते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास है ना, 1000 1000 GB के पहले पास रखे हुए हैं, बस ये उसमें से कुछ पर्टिकुलर सेक्शन कस्टमाइजली मतलब काट के हमें अलॉट कर देते हैं, ठीक है। याद है हमने स्वैप मेमोरी के बारे में पढ़ा था, स्वैप मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है उसी तरीके के कॉन्सेप्ट की हेल्प से, और हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हो गया था उसी के बेस पे, क्योंकि AWS पे जो चल रहा है वो बेसिकली आपके लाइनक्स पे ही रन कर रहा है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडिट का आज देख ही लिया। आपको थोड़ी देर पहले और आना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली मैं तो लेट हो गया, वो तो पता ही है। क्योंकि मैंने लाइनक्स का सर्वर तो दिखाई दिया। अम, ठीक है, तो फिर अभी आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि मनोज भी है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो दिखाऊंगा, एक तो पैम वाला, कि पैम से आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि पीपी के तो जान नहीं है, पीपी के आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पैम वाला दिखाऊंगा कि पैम से आप डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करोगे। उबंटू भी चला के देखेंगे, और विंडोज भी, देखो विंडोज में मैं है ना ऑन करके दिखाऊंगा, अगर ऑन हो गई जल्दी तो ठीक है, क्योंकि विंडोज में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, एक तो ये रैम भी कम देते हैं, अरे पता है 0.5 GB रैम देते हैं, जो T2 माइक्रो में 0.5 GB रैम होती है। अब उतने में आपका विंडो का GUI भी साथ में होता है, वो पंद्रह हो तो जाता है, 10 15 मिनट तक तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, अरे अगर मैं पेड वाला लूंगा तो मैं वैसे दिखा दूंगा, ठीक है, तो उसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा लॉन्च। और उसमें भी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि अगर विंडोज सर्वर भी कभी लॉन्च करना हुआ तो उसमें आप कैसे लॉन्च कर सकते हो, ठीक। तो क्लाउड इंजीनियर का काम प्रॉपर ये नहीं है कि हम डिवॉप्स की तरह बिल्कुल लॉन्च करके दे, पूरा सेटअप करके दे ना, हमारे हमारा है ना थोड़ा डाइवर्स रहता है क्लाउड इंजीनियर के अगर टर्म्स में देखोगे। हमें क्या है,
हमें हर चीज आनी चाहिए पर डीपली नहीं आनी चाहिए। नॉलेज सबकी होनी चाहिए। नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए पर आपको डीपली नहीं होनी मैं डीप तो फिर गूगल कर लूंगा। चाहिए। डीपली के लिए नहीं, डीपली डीपली के लिए हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर होगा ना। जैसे अब मुझे कुछ भी सेटअप करके उसको दे देना है, करेगा तो डेवऑप्स इंजीनियर ना काम, उसको कोई एरर आई परमिशन नहीं है, वो क्लाउड से मैं दे दूंगा। हमें हर चीज के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाना, पर हमें नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए कि डेवऑप्स काम कैसे करना है, वेबसाइट बनती कैसे है। ठीक है, हमें ज्यादा नहीं जाना है, पर हाँ थोड़ा सा सेटअप करा, HTTPD इंस्टॉल करा, ये उसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करके उसको दे देना जो हमारा डेवऑप्स चलाएगा। इस तरीके की हमारे पास है। वर्सेटाइल रहना चाहिए, अगर विंडोज पे करना है विंडोज पे भी कर सकते हो, लिनक्स चैनल इस तरीके का हमारा थोड़ा डाइवर्सिफाई रहता है। एज अ क्लाउड इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आर्किक जो मेन जो होता है ना, सबसे बढ़िया जो उसके अंदर रहता है, एक दो ही चीजें होती है। कंसल्टेंट भी सही है, मेरे को आर्किटेक्ट ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो आर्किटेक्ट में कि कैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क फ्लो बनेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा, करना कुछ नहीं है उस बंदे को, वो बस डिजाइन करके देगा, बाकी तो जो उसके टीम में जने होंगे वो करेंगे। हाँ, पर आर्किटेक्ट वाला बड़ा, लेकिन वो आता है एक्सपीरियंस से कि भाई आपने किस तरीके से उसको पूरा सेटअप करा, बिल्कुल सही। अगर एक गैम्बलिंग ऐप भी है मेरे पास कॉन्सेप्ट के साथ, अगर मैं बताऊं तो कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, डाटाबेस तो हम बनाएंगे इसके अंदर, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डाटाबेस के अंदर जाना है, कैसे वो पूरा जो सेटअप आपको वर्क फ्लो बन के आएगा वो कैसे वर्क करेगा, वो कैसे वर्क फ्लो डिजाइन कर, मेन चीज यही है। ठीक है, अभी तो हम देखो एक एक करके सीखेंगे, हम ये नहीं कि मैं पूरे एक साथ नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज हो जाएगी ना। पहले एक एक करके, फिर दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये चीज क्यों सीखे। एक रीजन आता है ना कि अब ये सर्विस तो सीख ली, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्लाउड ट्रायल है, क्लाउड ट्रायल सीख लिया, पर मैं सीख क्यों रहा हूँ वो चीज। ठीक है, वो अभी नहीं जान पाओगे, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे ना, तब आपको रीजन समझ में आएगा कि भाई हाँ मैं इसका क्यों इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो आप सर्विस सीखोगे वो हर जगह इस्तेमाल हो या हर बार इस्तेमाल हो, ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करने के तरीके बहुत है। आप कई मैंने बताया ना, HTTPD के ऑल्टरनेटिव बहुत है, अपाचे के बहुत है। वो पर्सन पे डिपेंड करता है कौन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट वेब एप्लीकेशन लॉन्च करता है। वेब एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करना मेन यही तो काम है हमारा। और कम से कम बिल बने, मेन तो यही देखते हैं कंपनी, भाई कम से कम बिल में तुमने बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी दे दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पर अगली बार जल्दी आना है। सर वीडियो आधे कहाँ पर घंटे अपलोड हो जल्दी रही है। है? हाँ सर। सर वीडियोस कौन से चैनल पर अपलोड हो रही है? कल ही है। हाँ कल है ना। क्लासरूम पर कौन से? हरकत कुछ कह रहे हो। यस सर, वीडियो कहाँ पर अपलोड हो रही है? वीडियो गूगल क्लासरूम में अपलोड हो रही है। वो लिनक्स वाले अह, अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। एक बार मधुर सर से बोलना, वो आपको मेल करेंगे स्पैम में या फिर आपके नॉर्मल मेल बॉक्स में, देखना वहां पे मिल जाएगी। ये देखो ना 11 12 बजे का AWS है तो सही। 11 12 बजे की AWS है, मैंने 2 वीडियोस डाली हुई थी। मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं डाली नहीं, मैं डाल दूंगा। ओके, ठीक है, ओके। आज के डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो मैं तो सब नीचे हो गए।